एक औरत का पूरा शरीर पत्थर में बदलने लगा और उसकी पीठ से एक के बाद एक फरिश्तों जैसे पंख निकलने लगे। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह पत्थर बन गई, एक नई रोता हुआ फरिश्ता बनकर। पर हैरानी की बात ये थी कि ऐसे अमर जीव यहाँ अकेले नहीं थे, एक पूरी फौज मौजूद थी। मैंने थोड़े समय के लिए उस औरत के अंदर के फरिश्ते को शांत किया और देखा कि कैसे चारों ओर वो रोते हुए फरिश्ते खड़े थे, जैसे कोई गहरी साजिश रची जा रही हो। मुझे क्लारा के दिमाग के अंदर एक घायल फरिश्ता छिपा दिखा, वही जो बाकी फरिश्तों से बचकर भागा था। वो छिपकर वहाँ इसलिए बैठा था ताकि बाकी फरिश्ते उसे ढूंढ न सके, क्योंकि उसे मारने खुद फरिश्तों का ही एक अलग गिरोह पीछे पड़ा था। अब उस फरिश्ते के परजीवी रूप की वजह से क्लारा का शरीर कांसे की तरह सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों से रेत बहने लगी थी। क्लारा जो कि शॉक थेरेपी में थी, उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। कोई रहस्यमयी ताकत उसकी ब्रेन वेव्स में दखल देने लगी। उसकी आंख की पुतलियां फैल गईं और वो तड़पने लगी। फिर वो अचानक कुर्सी से उठी और चिल्लाने लगी, अब समय नहीं बचा, प्रलय आने वाला है, कोई इसे नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। उसी समय टार्डिस के अंदर डॉक्टर और उसके साथी यात्रा कर रहे थे। तभी उसमें रोते हुए फरिश्तों का झुंड घुस आया। वे सभी ध्यान से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि अगर आंखें हटी तो ये फरिश्ते हमला कर देते और उन्हें भूतकाल में बिखेर देते। लेकिन इस बार डॉक्टर पुनर्जन्म के बाद एक महिला बन चुकी थी। उसने टार्डिस की 2 ऊर्जा नलिकाओं को खींचा और जोड़ दिया, जिससे सारे फरिश्ते बाहर फेंक दिए गए। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि टार्डिस खराब हो गई और उसे दोबारा शुरू होने में काफी समय लगेगा। डॉक्टर और बाकी लोग टार्डिस से निकलकर सीधे 1967 के गांव पहुंचे, जहां क्लारा मौजूद थी। डॉक्टर की जेब में रखी सोनिक स्क्रू ड्राइवर तुरंत सक्रिय हो गई, तो वो इशारा देखते ही क्लारा के पास जा पहुंची। वहीं उसके साथ आए सहायक एक बुजुर्ग की मदद कर रहे थे, जिसकी पोती पेगी गायब थी। डॉक्टर ने जब क्लारा के पास जाकर जांच की तो पाया कि सोनिक स्क्रू ड्राइवर उसी पर प्रतिक्रिया दे रहा था। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। डॉक्टर हैरान थी, क्योंकि क्लारा को इस समय रेखा में मौजूद नहीं होना चाहिए था। क्लारा डॉक्टर को देखकर डर गई और भाग गई, लेकिन उसने जो स्केच बनाए थे वो वहीं छूट गए। एक में टार्डिस और दूसरे में रोता हुआ फरिश्ता था। डॉक्टर डर गई, क्योंकि फरिश्तों की तस्वीरें भी खुद फरिश्ता बन सकती हैं। उसने जल्दी से स्केच फाड़ डाले। उधर एक पुलिस अफसर जो पेगी को ढूंढ रही थी, उसे कब्रिस्तान में एक फरिश्ता दिखा। वो उसे देखने के लिए झुकी ही थी कि फरिश्ता उसे अतीत में फेंक देता है। ये सब एक और औरत दूर से देख रही थी। वहीं क्लारा का एक और सहायक और एक और महिला पेगी की तलाश में थे। तभी उन्हें एक पुतला दिखा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो असली पुतला नहीं था, बल्कि रोता हुआ फरिश्ता था। वो दोनों उसे घूरते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी पैर फिसल गया और टॉर्च भी बुझ गई। अब केवल चांदनी का सहारा था, लेकिन चंद्रमा भी बादलों से ढक गया और उसी पर फरिश्ते ने हमला कर दिया। डॉक्टर जब घर से बाहर निकली तो किसी ने बाहर से पत्थर फेंका। बुजुर्ग गुस्से में बाहर निकला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर पूरा झुंड खड़ा था। डॉक्टर ने फौरन उसे रोका और दरवाजा बंद करके सोनिक स्क्रू ड्राइवर से एक सुरक्षा कवच लगा दिया। उसने बुजुर्ग से कहा कि सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। नीचे क्लारा भी दौड़कर आई। उसने बताया कि उसे भी फरिश्तों ने ही अतीत में भेजा था। उसने गांव की जानकारी इकट्ठा की थी और पता चला कि आज यानी 21 नवंबर को पूरे गांव के लोग गायब हो गए थे। डॉक्टर को समझ आ गया कि हालात बहुत गंभीर हैं। क्लारा की आंखों से अब और ज्यादा रेत निकलने लगी। डॉक्टर ने फरिश्तों की बनाई गई स्केच को फिर से देखा। उसे डर हुआ कि वो अब भी खतरा है। उसने उन्हें जला दिया, लेकिन आग की लपटों में फरिश्ता वापस दिखाई देने लगा। डरकर डॉक्टर ने पास की बाल्टी से आग बुझा दी और तभी खतरा टला। अब डॉक्टर को समझ आ गया कि वो फरिश्ता क्लारा के दिमाग में छिपा हुआ है और धीरे धीरे उसे एक फरिश्ता बना रहा है। क्लारा की पहचान मिट रही थी। बुजुर्ग एक